ये समाधि गुफा बनती है, उसका मुख किस तरफ है, कैसे रखा गया, उत्तर की तरफ उसका मुख होगा और उसकी पूरी व्यवस्था जो है, पूरा संत समाज जो है वो चीनी मिट्टी दे करके रखता है कि इसमें हमारा शरीर है। तो बहुत ज्यादा श्रद्धा का विषय है। ऐसा कोई और होता तो हम कह सकते हैं कि इसको हम आगे पीछे करें, अगर मूर्ति है तो उसका प्राचित करके हम तो दूसरी जगह कर लें, लेकिन ये थोड़ा विषय अलग है। तो मेरा मानना और भी है कि मुझे आपने अगर मौका दिया है कि मैं अपनी बात रखूं, तो ये मेरा मत अकेले का नहीं है, समाज का है सारा, लेकिन मुझे थोड़ा फख्र भी है कि मैं जो बोलता हूँ समाज कई बार मान लेता है। तो ये थोड़ा सा मेरी पता नहीं आज माने नहीं माने ये बात की बात है, लेकिन हम 4-5 लोग आपके साथ बैठ जाएंगे, उसमें भी देख लेंगे। समाधि का जहां तक था मत था जनाब, इतने लोग आए कि जो चाहते थे कि ये बात जो है ये भगवा चोला सड़क पे आए, सड़क पे आ जाना चाहिए। और माननीय भागवत जी भी आ रहे हैं और यहां भी केंद्र में भी आपका सरकार है, और यहां पे जो है हमने कहा कि हमें फख्र होता है जब राजभवन से मनोज सिन्हा जी निकलते तो लगता है कि वो सनातन चल रहा है, लेकिन फैसले अगर गलत हो जाएं तो ठेस लगती है कि हमारा समाज हमें ही क्यों ऐसा हुआ, बाकियों को क्यों नहीं होता। बाकी थले दे बड़े बड़े पीर बाबे थले देखिए ऐसे कि ऊपर पोल बनी है बड़े सोने, उन्हें बाहर कड़ी था। अगर कोई और जगह आई है रोज भी ऐसा होया। एक बात जरूर थी, वो चाहे हमारी तरफ से रहेगी या आपकी तरफ से रहेगी, लेकिन आपकी तरफ से अगर रह जाती तो आज गिला करता, शायद हमारी तरफ से रहेगी कि अगर हम ये सारी व्यवस्था उन मंदिरों के अंदर जिनके आए हैं, हम एक बार सभी के साथ बैठ जाते तब ये कुछ और रहता। जैसे हमारे जंगम बाबा जहां बैठे हैं, इनका मंदिर आ गया, और मंदिर भी ऐसा आया कि बिल्कुल मूर्तियों के ऊपर से सारा आपका वो ये जो आपने किया है, ये अपना इसको लाइन खींची है। अब सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि शन रोडिया के अंदर जितना एरिया आया है, तो शायद मैं और कहीं इतना देखा नहीं मैंने कि जिधर इतना एरिया आया हो। तो उस वक्त कम्युनिकेशन गैप लगाओ या क्या रहा, ये रहा होगा। लेकिन मुझे एक यकीन भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठना, आज हम आपके साथ बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, ये बात हमारी 6 तारीख को होनी थी कि हम 6 तारीख को पूरा संत समाज बैठेगा कि हमारे जो वायोवृद्ध संत हैं, आज तक उनका आई कार्ड नहीं बना है। जो हमारे वायोवृद्ध संत हैं, अगर बाकियों की पेंशन लगती है, इनकी क्यों नहीं? अगर वहां पे मकान बाकियों के आते हैं, हमारे क्यों नहीं? जब माइग्रेशन बॉर्डर से होती है तो ना देवता आता है, ना पुजारी आता है, ना संत आता है, वो गोलियों में रहता है। बाकी लोग माइग्रेशन करके आ जाते हैं, लेकिन 2 टाइम की पूजा और विश्व का कल्याण मांगने वाला यही संत समाज गोलियों में रहता है। 6 तारीख आपके साथ बैठना है, और एक बीच में ऐसा एपिसोड हो जाता है कि आपका तहसीलदार आता है। मैं उसको जी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसकी भाषा इतनी थी कि आप भी शायद सुनते। मैंने इससे भी रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर साहब से कि महाराज कोई ये कहेगा कि लड़के हमारे थे, अगर वो बोलते अच्छा बुलाओ बाबा जी को, महात्मा जी को बुलाओ, बात करें। उन्होंने कहा बाबा को बुलाओ। उसने कहा जी बाबा अंदर है, अंदर आओ, चाय पियो, बैठो। मैंने बोला ना बाबे को बाहर भेज। और ऐसी भाषा बोलनी कि आप लोग ये संतों का अगर सम्मान इस तरीके से करते हो कि एक तहसीलदार जो जिसकी एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, आज हालात खराब, अगर आप नहीं होते तो क्या सोचते हो आप तहसीलदार में रहता है? हम तो तहसील नहीं रहने देते वहां, सिर्फ आपकी वजह से ही कि आपका हमारे साथ कम्युनिकेशन, कि जब शांति गिरी महाराज जी के ऊपर बात आई, आपने सबसे ज्यादा पहल की। और जब हम आपके साथ बैठे शाम को और सुबह लड़के जो हैं वो अपने घरों में थे। आपका कद हम जानते हैं कि आपने सरकार के साथ बात की होगी तभी सब कुछ हो सका, और पूरा संत समाज आपके ऊपर बहुत यकीन करता है। लेकिन एक तहसीलदार ये कहेगा कि बाबा किधर है, उसको बुलाओ नहीं तो मैं जेसीबी लेके। इन्होंने कहा महाराज मेरी मंदिर की दुकानें थी, 4 दुकानें हैं, जिस मंदिर का सारी आमदनी वहां से जो किराया आया या जो वहां पे काम करते थे उससे धूप बत्ती आती है, फंक्शन होते हैं, भागवत होती है, राम कथा होती है। आपने बोला तोड़ो, हमने तोड़ दी। आपने देखा ही हमारे सारा साफ कर दिए। अब विषय समाधि का है, वो कहता है अगर तू नहीं तोड़ेगा, ऐसे तू नहीं तोड़ेगा तो मैं जेसीबी लगा के तोड़ दूंगा। ऐसे ऑफिसरों को थोड़ा सा महाराज, ये हीरा नगर में उनकी जगह नहीं है, कहीं इधर भेजो करगिल शर्गल वाले पास, हम तो ठीक है। एक अच्छी रिकमेंडेशन करो कि अगर इसको बड़ा शौक है इसी पे जो उधर बटमालू शटमालू इसी थोड़ी खुरक ठीक हो जाए। महाराज जी इतना गंदा बोला है ना वो,
सिर्फ मैंने पहले 3 बार आपको पहले बोला जनाब हम आपकी कदर करते हैं। ये जसरोटिया साहब बैठे हैं, ये मुझे कहते हैं अगर मैं आऊँगा कोई कहेगा पता नहीं पॉलिटिशियन आए। मैं क्या आप आओ, आप यहाँ की नुमाइंदगी करके गए हो, अगर आप बैठोगे आप भी हल निकालो, हमें तो हल चाहिए। आज डॉक्टर साहब का भी जब मेरी बात हुई मैंने उनको भी कहा कि वो 7 परिवार जो हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार से हैं वो ही 7 घर थे, उजड़ गए, आपने उनको पैसे दिए हैं, बड़ी सरकारी ज़मीन उनको कहेंगे जरा आओ आपको इंदिरा आवास योजना के तहत कहीं भी आपको छोटे छोटे मकान बना देते हैं, इनका लोग बेचारे छत के नीचे आ जाए। तो कोई मसले बड़े थोड़ी हैं, कोई सिर्फ हुआ क्या उनके घरों में गए बस टूट गया ना, ले लिए पैसे, वो लोग बड़े हैं जहाँ पे। हमारा ये है कि डिप्टी कमिश्नर के पास पावर होती है। हमारे जहाँ डोगरों में लड़ाई लगे ना जी, और तू कड़ा मेरे से डीसी लगे ना, डीसी बड़ा बड़ा होंगे महाराज, हाँ डीसी बड़ी पावर होती है। वो 7 घर ਜਿਹੜੇ ਰਵਾ ਦੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਲੀ ਜਾਣਗੇ, सरकारी जगह बथेरी है। मैं एक मत रख रहा हूँ, वो बातें तहसीलदार साहब ने पहले कर लेनी चाहिए थी आपके आने से पहले, 6 तरीक से पहले। और मैं माँ भगवती के चरण साक्षी मान के कहता हूँ, महंत हूँ, माला पकड़ के कहता हूँ, मैंने फ़ोन किया, मैं क्या तहसीलदार साहब डीसी साहब 6 तरीक आ रहे हैं, कैंप है उनका, उससे पहले आप वेट कर देते। कहते वो उनका कैंप है जी, मैं जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने करना है। इतना बड़ा हुई है जी, बड़ी कम्युनिकेशन गैप रहा हमारा। इसलिए संत समाज ने जम्मू में भी बैठक की, जम्मू में भी सब कुछ हुआ, वहाँ प्रेस भी थी, सारे लोग थे। मैं इन लोगों को मैंने कहा संत समाज के आगे, मैं कि हमारा लंबा रिश्ता है, हमने बैठ के बातें करनी है। हमने वो मसले हल कराए जब कठुआ के अंदर वो हालात थी। मैं शाबाशी और साधुवाद राघव लंगर जी को देता हूँ जिन्होंने 3 कनाल जगह हमें दी कि हमारे शिशु समाधि जैसे होती हैं ऐसे संत समाधियों के लिए आओ। मैं कठुआ भी देता हूँ आपको जम्मू में भी देता हूँ कि आपको 2 कनाल 3 कनाल जगह मिले ताकि मंदिर के अंदर समाधि न बने, वहाँ बन जाए तो एक सेपरेट बन जाएगा सारा। ऐसे लोग भी थे, कहाँ मंदिरों में लाइटें लगती थी, कहाँ मंदिरों में ये कुछ होता था। ये मुकेश गिरी बैठे हैं यहाँ पे आपके दयाला चक के, मैं पिछले 15 साल से पानी के लिए लड़ रहे हैं। एक नल क्या होता है जी, एक टूटी पीएसपी तो गली में लग जाती है, अगर मंदिर के आगे लग जाती है लोग शिव जी को पानी पिलाते, ये इसको भी कहते हैं कुछ हुआ है। बहुत काम ऐसे है। और मंदिर गिराने के लिए फटाफट जेसीबी इरिगेशन वाले आगे कि हमारा चड़वाल वाला मंदिर गिरा दो। वो तो मैं जम्मू से आए, सारे हम बैठे, हमने उनको बोला यार कहाँ लिखा है इरिगेशन में अभी इंटरफेयर करना है ही नहीं, तो वो वापस दिए हैं। नीचे क्या है, आपके जो नीचे ऑफिसर है, मैं चाहता हूं कि एक आप अपना माइंड दे दें। अगर हम प्रेस के सामने सभी के सामने कहते हैं कि हम आपके ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं आपके ऊपर, और इसलिए आप हम इकट्ठे बैठे हैं। तो नहीं तो जहाँ पे ऐसा माहौल था कि महाराज शायद कोई मेरे लिए या मौलगिरी के लिए किसी के लिए कह रहे थे आप डर गए हमारे साधुओं के, कहाँ कर रहे हो, जाओ सड़क पर, ताकि जहाँ पे हो और वो लोग सारे देखें कि महात्मा जो हैं वो अपने इंसाफ के लिए सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं महाराज, आपसे निवेदन मेरा एक ही है कि इसका हल जो है, हमारे बीच शांतिगिरी महाराज जी हैं, जूना अखाड़ा के महामंत्री हैं, मोहन गिरी जी हैं, हमारे महंत दत्तगिरी जी अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं, मोहन भारती जी हैं, रमेश्वर गिरी जी हैं, अभय गिरी जी हैं, थानापति राकेश गिरी जी हैं, चेतन गिरी जी हैं, जसमेर जी हैं, कृष्णानंद जी हैं। आज 5-7 लोग बैठते हैं, इसका हल निकालो कि इसका हल कैसे निकालना है। पब्लिक की जो बात है वो हम सीधा कह रहे हैं महाराज जी कि बड़े परेशान लोग हैं। ये शनि वाले मेरे साथ उस दिन शायद ऐसे बहस होगी खाम खा, मैं उनके आगे बोल दिया यार आज हम आए तो आप हमारे साथ कह रहे हो जी ऐसे ऐसे बात है। मैं पहले किधर थे आप? जब ये ऐसा मजमा लगे तो फिर लोगों को टाइम मिल जाता है कि आज कुछ ना कुछ कर ही लो। तो इसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि शनि के लिए जो इनके लोग 2-4 लोग 5 लोग बैठेंगे, इनके साथ बैठ लेंगे हम। लेकिन पहले आज का जो मसला है कि समाधि का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, और शायद माँ भगवती ने कहा है कि बड़ा सुंदर लिखा है कि जननी जने तो भक्त जन जा दाता जासूर, नहीं तो जननी बांझ वही व्यर्थ गवावे नूर। पूरा संत समाज आपके ऊपर निगाह लेकर के बैठा है। इनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी सेहत ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, ऐसा फैसला आपने करके जाना है। महंत दत्तगिरी जी से कहूँगा कि वो 2 मिनट के लिए आए और अपनी बात बोल माँ के बिहारी लाल की। मैं सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति के हमारे जितने भी गुरु मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर जितना
खरदर्शन संत समाज पधारे हुए हैं, जिनके चरणों में ओम नमो नारायण। अभी अभी आपने देखा कि थोड़े परसों भी हम लोग यहाँ पर छन्नी के अंदर यहाँ एकत्रित हुए थे। हमारी बात दो थी, एक तो जो तहसीलदार साहब जिस व्यवहार से, जिस परिभाषा से इस आश्रम के अंदर आके और यहाँ पर हमारे जूना अखाड़े के महामंत्री और इस आश्रम के वर्तमान गादीपति श्रीमंत मोहनगिरी जी महाराज को जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके लिए माननीय हमारे आप परसों की बात है कि यहाँ पर रहे एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचे थे। हम लोगों की एक बात थी कि आप जी आएंगे। जिस दिन हम भी आपके पास डीसी दफ्तर कठवा में बैठे थे, तो सबसे पहले डीसी साहब आपका बड़ा धन्यवाद और साधुवाद कि आप हम लोगों की बात सुनने के लिए पहुँचे। विषय एक ही है कि समाधि जैसी की है ऐसी ही रहेगी, समाधि नहीं हटेगी। चाहे इसके लिए हमको धरना देना पड़े, चाहे इसके लिए प्रदर्शन करना पड़े। लखनपुर से लेके और कंजवाड़ी तक आप अपने पीर क्यों नहीं उठवाते? आज पीर बाबा को आप बचा रहे हो। और हिंदुओं के मंदिर मैं बोलता हूं, अभी आप देखिए होशियारी मोड़ के अंदर 2 समाधियां है, किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन हम लोग उस दिन भी आवाज उठाई कि वहां 2 समाधियां है। उस 2 समाधियां जब मैं जाता हूं, अभी बिल्कुल खुली कर दिया है होशियारी मोड़ मंदिर पर, वहां रोड आ रहा, आप वहां से शरीर उठाओगे, हाथ पिंजर उठाओगे, महात्मा का हड्डियां उठाओगे, ये कोई संविधान नहीं है। जिस दिन कोई लोग ये कहे कि प्रशासन के अधिकारी हम समाधि खोलेंगे, मैं मैजिस्ट्रेट चार्ज करवाऊंगा, फिर तो मजारे भी खोलो। अगर समाधियां खुलती है आपके संविधान में, क्योंकि भारतीय संविधान में जो व्यक्ति की कब्र बन जाती है, समाधि बन जाती है, वो नहीं खुलती, चाहे कहीं पर हो। आप वहां डाइवर्जन दे दीजिए। सांबा के अंदर पीर बना, वहां पर फ्लाईओवर को कितना बड़ा उन्होंने डाइवर्जन दिया, उन्होंने वहां पीर बाबा बचा दिया। हमारी तो यही मांग है। लोग हम लोगों को कहते हैं कि केंद्र में रहे आपकी सरकार है, आप सब संत लोग मोदी मोदी करते हो, यहाँ भी राज्यपाल सरकार आपके है और आप ही के मठ मंदिर टूट रहे। तो मैं आपसे डीसी साहब यही अनुरोध करूंगा कि समाधि बचनी चाहिए। और कोई लोग ये कहे कि समाधि को यहाँ पर रहे हम नीचे से जमीन से उठा लेंगे, समाधि कैसे उठेगी? वो कोई बीच में थोड़ा महात्मा है, उत्तर की तरफ महात्मा की गुफा बनाई है, पूर्व की तरफ बनाई है, वो किसको थोड़ा पता है? बीच में तो केवल मिट्टी है। हम लोगों के यहाँ तो खड्डा चौरस निकालने के बाद गुफा बनती है। गुफा अब किस तरफ है हम लोगों को पता किसी को? इसलिए समाधि नहीं उठेगी, क्योंकि बहुत बड़ा दोष है। और मैं बोलता हूं कि बहुत बड़ा हमारे लिए पाप है अगर हम लोग ये कहें कि समाधि उठा के, फिर तो हो ही गई बात। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसा डाइवर्जन दिया जाए, ऐसा कोई फ्लाईओवर, ऐसा कोई जरिया आपके माध्यम से निकले, जिससे सारी ये छन्नी की जितनी भी जनता और जितना भी साधु समाज है आपकी जय जयकार करें। बाकी तो पहले वो छन्नी बचाओ वाले लोग अड्डे पे कितने धरने लगा के दे रहे, आज छन्नी वो वाली रही नहीं। जो यहाँ भगत लोग आते थे, जो यहाँ दुकान वाले आते थे, वो कहीं और चले गए। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, कृपया हमारी समाधि बचाई जाए। और समाधि कैसे भी करके, इसमें चाहे पिलर चारों तरफ देके ऊपर फ्लाईओवर बनाकर, जैसा भी आप लोग बोलेंगे। और बाकी मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा कि आप आज पहुंचे हैं। और मैं माननीय महंत राजेश गिर जी महाराज, इन्होंने आज प्रोग्राम किया और हम लोग पहुंचे। मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन चलो, बोल बांके बिहारी लाल की। पहले सुनाया कैसे कोई इतना लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं रखेगा, मुद्दा इको ही है जो तुम सारे समझ आई है। तो मैं 2 मिनट ਲਈ शांतिगिरी महाराज आखन कि वो अपनी गल रख लैन, और उसके बाद फिर मोहनगिरी जी महाराज बहुत श्री गुरु महाराज की। देखो मैं 97-98 में इधर शीश बना हूँ, तो मेरी ड्यूटी शीश बनने के बाद लखनपुर में ड्यूटी लगा दिया मेरे गुरुजी। इधर मैंने रात सोई भी नहीं है, आता जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, शीश में इधर ही बना हूँ, कपड़े मैंने इधर ही उतारा हूँ, नंगा मैं इधर ही हुआ हूँ। मेरी ड्यूटी लखनपुर गुरुजी लगा दिए, बोले यहाँ मैं रहूँगा। मेरे सेवक भगत मोहनगिरी बहुत छोटे होते थे, इनकी ड्यूटी यहाँ लगी, इनको सब अनुभव था। तो कोई बोले संत किस लिए सेवा करते हैं, हमको इसमें एक स्वार्थ है सेवा करने का। अगर हम संत बने हैं तो हमें भी नागा साधु हैं,
छोटा सा बच्चा हूँ आपका, स्त्री मेरी माता, पुरुष मेरा पिता। तो हम सिर्फ भगत भगवान की सेवा करते हैं इसीलिए कि मुझे कहीं 2 गज जमीन मिले। क्या मिले? 2 गज जमीन। वो 2 गज के जमीन के लिए रातों दिन हम एक करते हैं। कोई भगत बुलाता है उसके घर भी जाते हैं, कोई संविधान है मंदिर का वो भी करते हैं, कोई गरीब दुखिया है अमीर का दान आता है तो गरीबों में बांटा जाता है। जब सरोटिया साहब को बाती वाली पता है सब कुछ, वीडियो नहीं बनाते हैं। तो मेरी एक ही इस हिसाब से गुजारिश है कि आप चाहे अमित शाह या मोदी शाह या माननीय जितेंद्र सिंह या मनोज सिन्हा जी या हमारे डीसी साहब बैठे हैं, अगर एक भी कोई बोल दे संतों की समाधि तोड़ी जाती है तो तोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम सिर्फ सेवा करते हैं 2 गज जमीन के लिए, तो वो हम गुजारिश करेंगे 2 गज जमीन मुझे मिलना चाहिए। वो सच्चे दरबार की 2 गज जमीन के लिए ही संत जो है इतनी मेहनत करता है, बना बनाया सारा छोड़ के चलने को तैयार रहता है। एक विषय था वहां पे हमने बात की, डीसी साहब ने अपना सुझाव दिया कि क्या ऐसा हो सकता है, कर दिया है, ये बात नहीं अभी है। अभी हम इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे तो फिर ये होगा कि पता नहीं डीसी साहब आए ना आखे हमारे जेसीबी ने पुट रहे हैं इधर कर देंगे। चर्चा है कि क्या हो सकता है, इसमें हम 5-7 लोग बैठेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनके हिस्से का मैं ही बोलता हूँ आगे भी। तो आज आप बात करेंगे कोई है जी? नहीं 2 मिनट बोल कर ले, आपने कर दी ना आपने? हाँ वो कर ले। तो जसरोटिया साहब भी आखा, जसरोटिया साहब भी आखा नहीं, आप में से कोई संत कोई अगर बात करना चाहता हो, कोई है तो नहीं? जब मैं कर दूं आपके हिस्से की, कर दो। चलो शुक्र है। तो जय श्री राम। बिल्कुल मुट्ठी बंद करनी होती है, हनुमान जी का स्वरूप धारण करना होता। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ਇਹਦੇ कने की ਹੁੰਦਾ है एक अंदर ना पॉजिटिविटी आती है कि जो बात करें हृदय से दिमाग से पॉजिटिव रहें, है ना। तो एवं थोड़ी परमात्मा ने भी पॉजिटिव बनाया था, भला कर एक नेगेटिव बनाया था, तो सारा सिस्टम है। क्योंकि डीसी साहब से डीसी नहीं डॉक्टर भी है। तो मेरा ये है कि आज मैं ईमानदारी करने कदे नहीं डरे। डीसी साहब जेल देखी मैंने, मुझे 27 दिन तन्हाइयों में रखा गया गौ रक्षा के लिए। आरसपुरा में मैं जेल में रहा, और जेल में रहा, वो जेल के अंदर डराने वाले भी इतने अफसर आए कि हमारा आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डर ही नहीं है, माँ जी का इतना आशीर्वाद है, उन्हें कहा पुत्रा डरना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, मतलब देखा। लेकिन यहाँ पे ये है कि पता नहीं आपके चेहरे में क्या है या इधर क्या है, कि पता नहीं कोई ऐसा कर रहे हैं कि बैठिए, है ना महाराज जी। तो हमारे कुछ जो लिखा पढ़ी में भी आ जाएंगे। तो मैं साहब से बोलने से पहले एक तो सारे मैं मोहनगिरी माता जी की खास कर आखी हूँ कि इनकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन शाबाशी हमारा कि ऐसा जन्म जो पुत्र को दिया, समाज को एक बेटा दे दिया। नहीं तो आजकल लोग कहते हैं कि मेरा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब भगत सिंह पैदा हो वो पड़ोसियों के घर हो। तो संत बनाना माँ का बड़ा दिल चाहिए कि एक संत बनाना। तो मोहनगिरी जी को उनकी माँ जी ने अपने हाथों से संस्कार करवाया इसका। तो मैं मोहनगिरी को कहूँगा कि वो आपके स्थान पे हैं, आप अपनी बात रखें, उसके बाद डीसी साहब बात करें। भोजन के बगैर कोई नहीं जाएगा, उसके बाद हमने बैठना है। शनि वाले में तुसें कोई गल नहीं करनी तो बोना, फिर बाद कट्ठे इत्थे गल कर लेनी। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सबसे पहले हमारे बीच बैठे हुए हमारे अध्यक्ष हमारे राजेश गिरी जी महाराज, हमारे दत्तगिरी जी महाराज, मेरे बड़े गुरु भाई गुरु समान शांति गिरी जी महाराज, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे मोहन भारती जी महाराज, हमारे अभय गिरी जी और अन्य चेतन गिरी जी महाराज, और अन्य जितने भी संत समाज जहां आज आया है, सबको मेरी ओर से ओम नमो नारायण, दंडवत, जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार अन्य जो भी हमारे बीच मेरे शनिवासी दूर दूर से आए हुए अन्य सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि वंदन और जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सबसे बड़ा
अभिनंदन और साधुवाद में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो कठुआ से आज अपना इतना कीमती समय निकाला है, उनको आप सबकी तरफ से मैं ही अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं महाराज जी। आज आपने अपना ये कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारी बात सुनने के लिए। हमारे बीच में बैठी हुई हमारी एसडीएम साहिबा, हमारे बीच बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री श्री अपने राजीव जसरोटिया जी, उनको भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं महाराज जी। और विषय हमारा यही रहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से यही अपनी एक प्रार्थना करता हूं महाराज जी कि मैं बचपन से जब दूसरी पढ़ता था तो मेरे माता पिताजी ने मुझे गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया था। जशनी वासी जो है ना, मैं यहाँ मेरा बचपन बीता इन गलियों में महाराज जी, और मैं यहाँ ही स्कूल में पढ़ा और कई मेरे सहपाठी यहाँ मेरे साथ में अभी मेरे को गुरु रूप में मानते हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ये जो समाधि है महाराज जी, मैं बचपन से इस समाधि की सेवा करता आया हूँ। बचपन से हमारे गुरुजी ने ये समाधि हमारी होश से पहले की लगी हुई है, और हम इस समाधि पर साल में एक बार भंडारा करते हैं, इसको सफेदी करते हैं, इसकी धूप बत्ती होती है, इसकी पूजा होती है। बड़े पूजनीय संत थे बंगाली बाबा, उनकी ये समाधि है। तो जैसे ये पहले सर्वे हुआ, पहली बार मेरे पास ये रोड वालों की टीम आई, तो मैंने उनसे यही प्रार्थना की कि महाराज जी आपका जो नक्शा है, जो रोड का मैपिंग है, उसमें ये समाधि हम नहीं इसको तोड़ने देंगे। चाहे रोड का नक्शा आज चेंज करो, चाहे जब बनाओगे तब चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यहां और पता नहीं कितनी समाधियां बन जाएंगी। सीधी सी बात नहीं। क्योंकि मेरी 2 दिन से हमारे अखाड़े में 3 दिन से बात हो रही है। जिस दिन से तहसीलदार साहब ने मेरे साथ बातचीत की, उन्होंने कहा क्या है, इसको हम हटा देंगे। नहीं, पहले किसी ने ऐसी बात नहीं की कि हम इसको हटा देंगे। मैंने यही कहा कि हमारा ये विषय रहेगा, हमारी ये एक प्राथमिकता रहेगी। मंदिर को हम हटा सकते हैं, प्रायश्चित पाठ करके मंदिर हम आगे पीछे ले जाएंगे, लेकिन समाधि नहीं हिल सकती। ये किसी भी संविधान में नहीं है। हमारे संत समाज जूना अखाड़ा से हम संबंधित है महाराज जी। हमारा अखाड़ा इस प्रावधान में रहता है कि जहां समाधि एक बार लग जाए फिर वो नहीं उठती महाराज जी। समाधि एक बार साधु जी जहां लग गई वो लग गई। तो मैं उस दिन मैंने तहसीलदार साहब से भी यही निवेदन किया, और महाराज आपसे भी मैं यही निवेदन करूंगा बारंबार कि हमारी आस्था का विषय है पूरा संत समाज। अभी तो संत समाज जो है कि पूरा यहाँ पहुंचा भी नहीं, और हमने इस बात को इतना बड़ा तूल भी देना ठीक नहीं समझा। हमारे संगठन मंत्री भी हैं, हमारे आदरणीय, हमारी जो सारी इस सुरक्षणी समिति का सारी जो देखरेख हमारे राजेश गिरी जी महाराज आरएसपुरा वाले, जैसा वो निर्देश देते हैं वैसी ही समिति सारा कार्य करती है। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण ढंग से आप हमारे बहुत ही दिलों पे राज करते हैं। उन्होंने कहा डीसी साहब से हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ऐसे डिप्टी कमिश्नर ना हमने आज से पहले कभी देखे हैं जो इतने प्यार से बात सुनते हैं और हमारा जब भी जाते हैं और हमें सम्मान देते हैं। लेकिन मैं महाराज जी आपसे यही बारंबार निवेदन करूंगा कि ये समाधि है, ये एक संत की आस्था, संत का जीवन और मरण सब यही है, बस और कुछ नहीं है। संत अपने लिए कुछ नहीं कमाता है, संत अपने लिए ना कुछ, ये शरीर भी हमने अभी त्याग दिया है। ये हमारा शरीर जब हम संस्कार लेते हैं, संन्यास लेते हैं, इसका हम संस्कार कर चुके हैं, इसके पिंडदान कर चुके हैं। ये अब समाज के लिए है, अपने लिए ये शरीर भी नहीं है, इसका मोह भी नहीं है। तो जब भी सन्यासी समाधि लेता है महाराज जी, हमारे गुरुजी ने ये शरीर छोड़ना था 3 महीने उन्होंने पहले कह दिया कि बेटा अब हमारा समय आ गया है, अब हम चले जाएंगे, लेकिन मेरी समाधि यहां बनाना। ये जहां उनकी समाधि लगी हुई है, ये जगह उन्होंने निश्चित की, और इस जगह के लिए हम अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं महाराज जी। गुरु जी के लिए हमारा सारा जीवन होता है। और हमारा सनातन धर्म, हमारे संतों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हम सबका सुख चाहते हैं और सारा संसार सुखमय बसे। इसी भावना से हम अपनी पूजा अर्चना वंदना और प्रार्थना भगवान का सुबह शाम भजन करते हैं। हजारों लोग मेरे पास आते हैं, जब किसी भी संत कोई भी यहां बैठा है, लोग अपनी भलाई के लिए
या अपनी कोई मनोकामना सिद्धि के लिए संत के पास जाते हैं महाराज जी। तो हमारा जीवन जो है समाज के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। और आपसे यही बारंबार प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस समाधि को जैसे कैसे भी आप संरक्षण देंगे, इस समाधि को हम यहां से नहीं हटाएंगे और ना ही हटने देंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। विषय सेम है, तुसें गल करनी है सारे के हुण सब कुछ सुनना, लेकिन समाधि का जिहड़ा वो है वो तो बड़ा जियां ने सुनाया कि नहीं हटनी या नहीं होना सारा, वो बिच गल करने। जनाब तहसीलदार जो है, समाधि को बड़ा इशू तहसीलदार भी बनाई है और उसके जो संदेश हैं वो बड़े सीधे नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि उस ऐसे तहसीलदार से भी कि जिस संतों को ऐसे बोला हो, उससे भी उसने, अब क्या बोल सकता हूँ मैं, कि जो बंदा इतना कुछ बोल के गया हो, अगर ना बोला होता तो शायद आज इतना बड़ा थोड़ी हम तो। मैंने ईमानदारी का तो सुना सारे सुनो, मैं डीसी साहब ने मेरी गल हुई, मैं क्या 6 तरीक मीटिंग असें करनी थोड़े कन्नै ते खर्चा तुम ही देना रोटी का सारा तनख्वाह चो। देखो साड़ी अपनी सलाह हुई कि लंगर डीसी साहब का ते बहना सारे संत समाज ने इकट्ठे करांगे, एड्डा वधिया माहौल। लेकिन एक बंदे की वजह नाल सारा माहौल ट्विस्ट करिए गलत हो गया सारा। ਉਹਦੇ बारे में जनाब अज कोई ऐसी गल करनगे कि ऐसे अफसर वास्ते जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जोड़ा लोग ने और रोज़ कोई ना कोई ऐसी गल करेगा। उस विषय च भी तुहाडे नाल कल्ले गल करना चाहते हैं कि वो बारे भी कोई ऐसा निर्णय लिया जाए ताकि वो ये सोचे ना कि मैं तहसीलदार हाँ, ये महाराज है महाराज, अगर वो तहसीलदार है तो महाराज। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें जो एक लगे कि आपसे जो हम चाहते हैं कि आप बैठे हैं कठुआ में, लेकिन जैसे इन्होंने बड़े हृदय से कहा है कि आपकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये दिन जम्मू में भी हमने यही कहा था कि जब तक आपसे बात नहीं हो पाएगी उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। लेकिन आज आपने, हमने 29 का पूरे प्रेस को और पूरे संत समाज को बोला, आपने कहा 29 नहीं 3 आई क्या 3 जी, नहीं तो टालने का कोई भी काम ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा रिगार्ड जो संत समाज तरफों है, मैं निवेदन कर गया कि तुम भी अपनी गल करो जी। यहाँ पे एकत्रित हुए साधु संत समाज के सारे मेंबर, मेरा आपको बहुत बहुत प्रणाम और नमन। और सबसे पहले मेरा आपको बहुत बहुत, बिट्टू साहब आपको और आपके जितने भी सब लोग यहाँ पे हैं, मैं आज आपको हृदय से जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना भरोसा मेरे पे जताया। और मैं ये भी बात आज यहाँ पे रखूँगा कि इस भरोसे को जताने का आपके पास कारण होगा और इस भरोसे को मैं टूटने भी नहीं दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 ही गल्लां रखूँगा कि जो होया, जो कहा गया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए था। आज हमें यहाँ पे जब भी साधु संत समाज के साथ बैठते हैं तो कोई अच्छी बात, कोई प्रोग्रेसिव बात, कुछ सीखने वाली बात के कारण आज तक हमेशा उस विषय में हम लोग बैठे। किसी भी तरह के जो है ना नेगेटिव माहौल में बैठने का आज तक कभी मौका नहीं मिला है, और आज अगर हुआ है तो उसको ख़त्म करना भी हम सबका काम है। और आप सब ने आज यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से ही हम ख़त्म करेंगे। 2 बातें रखूँगा। पहली बात, आपने बोला कि समाधि पे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और समाधि पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। समाधि का कोई भी नुकसान करने का प्रशासन का कोई भी ऐसा निर्णय भी नहीं है। ये भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि समाधि को किसी को, आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। मंदिर की मूर्ति में प्रायश्चित करके मूर्ति को हटाया जाता है, बहुत जगह हटाया जाता है, यहाँ पे भी हमने किया, जितने हाईवे बनते हैं होता है। किसी भी समाधि को हटाने के लिए कोई भी ऐसा तरीका जो है वो इस तरह से हटाने का, तोड़ने का, ध्वस्त करने का
कोई भी इरादा वैसा ठीक नहीं है और वैसा कभी भी कम्युनिकेट भी नहीं होना चाहिए था और वो गलत है, और उसको ठीक करने के लिए आज हमने यहाँ पे ये मीटिंग रखी है। अब इस समाधि में आपकी बहुत श्रद्धा है। आज मैंने पहली बार वहाँ माथा टेका, मेरी भी श्रद्धा, तो हमें ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि वो श्रद्धा सबकी बनी रहे। जो भी हम इसका तरीका ढूंढे, मसले का हल हम जरूर करेंगे। डेवलपमेंट, सड़क भी बनेगी, समाधि को भी कुछ नहीं होगा। और तीसरी चीज मैं उसमें ऐड करूंगा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग वहां जाके समाधि में अपनी श्रद्धा प्रकट ना कर सकें। समाधि में पहुंचने का, वहां पे पूजा पाठ करने का, जो 1 साल अब भंडारा करते हैं वो करने का भी उसका तरीका कायम रहना। कोई भी हम ऐसा निर्णय ना लें कि समाधि तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, या जो काम आप इतने सालों से समाधि पे करते आए हैं, जैसा हमने आज किया, हमने वहां पे नमन किया, पूजा करी, फूल चढ़ाए, आप भंडारा करते हैं, वो चीज रुकनी नहीं चाहिए। हमें उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी चीज, कोई भी डेवलपमेंट जो है वो किसी को निराश करके या किसी की बददुआ लेके नहीं होता, और वैसे डेवलपमेंट का कोई फायदा भी नहीं है, और वैसा डेवलपमेंट हम नहीं चाहते। सारा साधु समाज, आपने बहुत श्रोताओं ने ऐसा बोला कि आप अपनी सारी जीवन उतनी सी जमीन के लिए अर्पित करते हैं, और ये आप सबका ही, सारे देश पे मैं बोलूंगा, खासतौर से कठुआ जिले की बात करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, ये आप सबका ही आशीर्वाद है कि हम सब लोग जो हैं एक अच्छे प्रेम से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ कठुए में काम कर पा रहे हैं। ये आप सबकी दिन रात की जो आप यहाँ पे लगन से भगवान का नाम लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी कारण है कि सब कुछ उस तरह से चलता है। जो प्रकृति एक जो भगवान चलाता है वो उसी तभी चलाता है जब कोई वहां पे भी एक जो है पॉजिटिविटी भगवान तक पहुंचनी चाहिए कि जी वहां पे कोई ना कोई उनको याद कर रहा है, जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी प्रकट कर रहे हैं, और वो आप सब लोग हमारी हम सब की तरफ से कर रहे हैं, और मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। इसमें अभी हम लोग, जैसा आपने जी बोला, हम लोग इसको बैठ के इसका कोई ना कोई बिल्कुल सही रास्ता हम लोग इसका निकाल के उसको कम्युनिकेट जरूर कर देंगे। इसमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिसमें कि सबकी सहमति ना हो, तो वो करना कभी कोई वो उचित भी नहीं।